ओम शांति। आज आपका 156वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और इस वरदान में जाने से पहले आपको ये जो ऊपर लिंक मिल रहा है, इस लिंक में आप योगासन, फिटनेस, सोने की कला और खाने में क्या क्या ठीक नहीं है उसको आप देख सकते हैं। इस लिंक में जाएं, सारी वीडियोस दी हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ें। आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमसे कहते क्या हैं और चाहते क्या हैं कि हम कैसे उनको अपने साथ में हमेशा कंबाइंड रख करके उनके साथ चलें। कहते हैं ना कि माता पिता का हाथ पकड़ के चलना भी एक कला है, वैसे परमात्मा का भी हाथ पकड़ के चलना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो देखें आज परमात्मा चाहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं साकार रूप में बाप दादा, बाप हो गए परमपिता परमात्मा, दादा हो गए ब्रह्मा, को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। हम कहते तो कि हम भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान मेरे साथ है, मेरा साथी है, मेरा सखा है, मेरा संबंधी है। इस चीज़ को अनुभव करके आगे चलना, ये बात ही बिल्कुल अलग है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। मैं आत्मा बाप और दादा के साथ में, एडम, दादा मतलब ब्रह्मा, एडम, उनके साथ में कंबाइंड हूँ। कैसे महसूस करें, इसका विस्तार में चले। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, परमात्मा को हम शिव या शणु या कल्याणकारी भी कहते हैं। तो निराकार परमात्मा जिनका कोई रूप नहीं है, जिनके कोई माता पिता नहीं है, अपने कभी हमने सुना भी नहीं कि शिव के कोई माता पिता है। शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। शंकर तो हमारे जैसे शरीरधारी हैं जो कि तपस्या में बैठते हैं, अपने मन के नेत्र से परमात्मा को याद करते हैं। और शिव जो है वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, मतलब शरीर का ना स्त्री का आकार ना पुरुष का आकार। तो परमात्मा निराकार अशरीरी हैं। हम आत्माएं भी उनके जैसे दिखने वाली एक प्रकाश बिंदु हैं, और हम भी उनके जैसे ही एक प्रकाश आत्मा है। तो परमात्मा कहते हैं और चाहते हैं कि हम उनके साथ में कंबाइंड तभी रहे, तभी जब हम अपने आप को आत्मा समझ करके आगे चले। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर की चीज़ें याद आती हैं, शरीर के व्यक्ति याद आते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हमें परमात्मा याद आते हैं। क्योंकि मैं आत्मा और आप आत्मा बिना शरीर के, मतलब निराकार थे आप भी, इस आकार के बिना थे जब आप परम धाम में परमात्मा के साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही आप शरीर में आए, माँ की कोख में आए, आपने शरीर धारण किया, आप आत्मा, ऊर्जा ने, एनर्जी ने, लाइट ने, प्रकाश ने, और फिर आपने जन्म लिया। बस यही तो अंतर है। परमपिता परमात्मा निराकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है, और वो सदा एक प्रकाश रूप में रहते हैं, गॉड इज लाइट कहते हैं। लेकिन हम आत्मा प्रकाश, हम शरीर धारण करते हैं और कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। तो अब उनके साथ रहें कैसे, उसकी विधि केवल एक ही है कि हम अपने आप को भी आत्मा समझना शुरू करें, तब उनका साथ मिलेगा। तो इसको विस्तार में चलें। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। शिव शक्तियाँ, शक्तियाँ मतलब कि जो आत्माएं स्त्री के शरीर में है वो शिव शक्ति हो गए। और पांडव, पांडव और कौरव हमने समझा है, पांडव भगवान के साथ में थे, तो पांडव वो जो कि आत्माएं पुरुष के शरीर में, वो हो गए पांडव। तो शक्तियाँ स्त्री और पांडव पुरुष, परमात्मा कहते हैं। ऐसे पांडव पति, पांडव पति कौन है, परमपिता परमात्मा, और पांडव हम आत्माएं कंबाइंड हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। मतलब कि अगर आप उनके साथ में कंबाइंड रहेंगे, उनके हर डायरेक्शन पर चलेंगे, तब जाकर के आपके लिए वो एक साथी बन पाएंगे, एक सखा बन पाएंगे, एक संबंधी बन पाएंगे, और आपको सारे समय साथ दे पाएंगे, और आपको वो अनुभव भी होगा। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए। तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हमारा संबंध उनके साथ में और अच्छा होता जाएगा, तो हम अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा, बाप और दादा सामने आए, हमारे साथ में आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे। अभी तो हम बुद्धि से मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं कि हमने परमपिता परमात्मा को देखा अपने मन की आंखों से और समझा उनको, लेकिन आस्ते आस्ते जैसे संबंध बढ़ता जाएगा हमें महसूस होगा जैसे कि परमात्मा मेरे साथ चल रहे हैं, एक प्रकाश, एक लाइट है, उनका एक आकार है, उस तरीके से वो मेरे साथ चल रहे हैं। परमात्मा पिता का तो लाइट का आकार है, लेकिन ब्रह्मा जो है उनका फरिश्ते के जैसे सफ़ेद प्रकाश का आकार है, वो एक फरिश्ता है, तो वो हमें महसूस होगा। तो परमात्मा कहते हैं बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा।
लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, इसके लिए क्या चाहिए? एक परमपिता परमात्मा और दूसरा ना कोई। हम बहुत सारे वरदानों में ये समझते आए हैं और देखते आए हैं कि एक परमपिता परमात्मा से सारी इच्छाएं रखें, मनुष्य आत्मा से सारी इच्छाएं खत्म कर दें, तब जाकर के हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद आएगा। जब तक वो इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तब तक हम दुखी होंगे। फिर परमात्मा कहते हैं लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से छठ उनके हमारे सामने आंखों से हमें ऐसे महसूस कराएंगे जैसे कि वो हमारे साथ हैं, तो आंखों से हट नहीं सकते, ऐसे महसूस होगा। एक सेकंड याद किया और फटाफट छठ से परमात्मा पिता हमारे साथ सदा रहे, कंबाइंड रहे, ऐसा महसूस होगा हमें। तो परमात्मा कहते हैं सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। तो ये प्रैक्टिस से आता है, लेकिन इसका प्रैक्टिस बुद्धि का नहीं है, ये दिल का प्रैक्टिस है। दिल से किसी को याद रखें तो ऐसे तो वो व्यक्ति सपनों में भी आता है। किसी से अगर हमें डर होता है तो वो व्यक्ति भी सपनों में आता है। तो यहाँ तो परमात्मा से प्रेम की बात है, डर की तो बात ही नहीं है। तो परमात्मा से डरना नहीं, तो परमात्मा से प्रेम करना ज़रूरी है। तो उनसे प्रेम करेंगे तो ऐसा लगेगा वो आपको उठा रहे हैं, वो आपको खिला रहे हैं, वो आपको सुला रहे हैं, वो आपको मेहनत करवा रहे हैं, वो आपसे कमवा रहे हैं। तो आप हर कार्य जो भी कर रहे होगे उसमें आपके साथ में परमात्मा पिता होंगे। इस अनुभव को आप करते रहें, ये मेरी शुभकामना, शुभ भावना आपके साथ में। इसके साथ आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।